Good morning, students. Welcome to your EVS class. In chapter 5, we had already read till this paragraph. So, today we will start from games at home. इन द इवनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, शाम में अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वी यूजुअली गो टू द नियर बाय पार्क टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स। नज़दीक के पार्क में जाते हैं हम लोग खेलने के लिए। बच्चे लोग नज़दीक के पार्क में होमवर्क कंप्लीट करने के बाद गेम खेलने के लिए जाते हैं। वी डू नॉट क्वारल वाइल प्लेइंग इन द पार्क। हम लोग जब पार्क में खेलते हैं तो झगड़ा नहीं करते हैं। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स देयर टू, और वहाँ पर हम लोग गेम्स के रूल को भी फॉलो करते हैं। वी प्ले हाइड एंड सीक, टच एंड रन। हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपने वाला गेम, एंड टच एंड रन छूना और भागने वाला गेम, लंगड़ी टांग etc. in the park. Children who do not like to go out play indoor games like carom, snake and ladders, chess. और वो बच्चे जो बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं करते हैं वो घर में ही खेल लेते हैं, जैसे कैरम, सांप सीढ़ी वाला खेल, चेस। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना। वाइल प्लेइंग वी मस्ट इंश्योर दैट नो वन इज़ लेफ्ट आउट। वी शुड प्ले विथ एवरी वन इन आवर क्लास। जब हम खेलें तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई छूट रह ना जाए। हमें क्लास में सबके साथ खेलना चाहिए। एंड नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस जो हैं उनके सारे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, क्लास के सारे बच्चों के साथ खेलना चाहिए। देयर आर नो गेम्स दैट आर स्पेशली मेड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। कोई ऐसा खेल नहीं है जो स्पेशली बॉयज़ के लिए होता है या स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है। एवरी वन कैन प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर। सारे बच्चे सारे गेम खेल सकते हैं। Playing together help in building confidence, understanding, harmony and respect of one another. प्लेइंग टुगेदर यानी एक साथ खेलने से हमारे अंदर किस किस भावना का विकास होता है। हमारे अंदर विश्वास की भावना का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे का आदर करने के भावनाओं का विकास होता है। ओके। फन एंड फाइट एट प्ले। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। गेम्स जो होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमें आराम पहुंचाते हैं और मनोरंजन का भी साधन होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड फिटनेस, और ये हमें फिट भी रखते हैं। बट समटाइम्स प्लेइंग टुगेदर लीड्स टू फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी खेलते खेलते क्या हो जाता है, बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। सम चिल्ड्रन स्टार्ट शाउटिंग, कुछ बच्चे जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फाइटिंग एंड बुलिंग अदर चिल्ड्रन, क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व सच फाइट्स। हमें इन सारे इस तरीके के झगड़े को रोकना चाहिए। एंड वन वे टू अवॉइड फाइट्स एट प्ले टू म्यूचुअली decide the rules and regulations of the game in a friendly manner before beginning it. और इसको झगड़े को सुलझाने का एक तरीका ये है कि कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले सभी को मिलजुल कर रूल्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। एक साथ मिलकर रूल रेगुलेशंस को बनाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। फन विथ फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फंक्शंस लाइक बर्थडे पार्टीज़ एंड वेडिंग फंक्शंस रिफ्रेश अस। और फैमिली फंक्शंस जो होते हैं, बर्थडे और शादियाँ, ये हमें रिफ़्रेश करते हैं। वी मीट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑन सच ओकेजन्स। ऐसे अवसरों पे हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलते हैं। फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल एंड गुरुपुरब बीइंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू अस। ऐसे त्यौहार जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल में हम लोग जो हैं बहुत मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं। समटाइम्स वी गो फॉर ए पिकनिक, वी प्ले इन द ओपन एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। कभी कभी हम पिकनिक के लिए भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, ओपन में खेलते हैं, खाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। द साइट ऑफ एनिमल्स एट द जू रिफ्रेशेस अस। जब हम चिड़ियाघर में जाकर जानवरों को देखते हैं तो ये भी हमारे दिमाग को बहुत तरोताज़ा करते हैं। वी लर्न सो मच अबाउट एनिमल बिहेवियर एट द जू। और जानवरों का कैसा व्यवहार होता है इसके बारे में हमें जू में बहुत कुछ, चिड़ियाघर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Sometimes we go to a fair to have fun.
कभी कभी हम मस्ती करने के लिए कहाँ जाते हैं, मेले में भी जाते हैं। फेयर्स आर एन एंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों में रिक्रिएशन के लिए मेला जो है वो बहुत अच्छी जगह है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मेले में। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एट अ फेयर, और मेले में बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाने को भी मिलता है। वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन एट द सर्कस, और सर्कस में भी हमें बहुत सारा मज़ा आता है। द जोकर्स एंड द ट्रेपेजी आर्टिस्ट, जो जोकर्स होते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं वो इंटरटेनर्स, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं विद देयर ह्यूमरस एक्ट एंड एक्रोबैटिक्स ऑन द स्विंग, जो कि झूले पे करतब दिखाते हैं, रस्सी पे करतब दिखाते हैं। इन सब से हम लोगों का बहुत मनोरंजन होता है सर्कस में। Okay class, read this chapter carefully, and in our next class we will do exercise of this lesson. Okay, bye class, take care.